ये हैं बीएसपी के पूर्व एमएलसी हाजी मोहम्मद इकबाल। यूपी में सहारनपुर के रहने वाले हैं। शक्ल से किसी मस्जिद के मौलवी लगते हैं। 8वीं पास हैं, लेकिन कमाई के मामले में अंबानी अडानी को भी टक्कर देते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने हाजी साहब के 1097 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर ली है। वर्ष 2005 में ये आदमी सहारनपुर शहर में फार्चून की दुकान चलाता था। नेतागिरी का शौक था, इसलिए बहन जी की पार्टी में भर्ती हो गया। वर्ष 2007 में मायावती मुख्यमंत्री बन गई और इसके बाद हाजी मोहम्मद के किस्मत का पहिया घूमने लगा। देखते ही देखते इस 2 कौड़ी के आदमी ने करोड़ों की जायदाद खड़ी कर ली। सहारनपुर से उत्तराखंड तक रेत और पत्थर के अवैध खनन, जंगलों से पेड़ कटाई जैसे धंधों पर हाजी इकबाल का नियंत्रण हो गया। वर्ष 2010 में मायावती ने सरकारी चीनी मिलों की नीलामी की थी। हाजी इकबाल ने मिलों की जमीन औने पौने दामों पर खरीद ली। सहारनपुर में उसने 700 एकड़ में ग्लोबल यूनिवर्सिटी बनाई है। अखिलेश सरकार में भी धंधा फलता फूलता रहा, लेकिन तभी यूपी में भाजपा सरकार आ गई और काली कमाई वाला ये कठमुल्ला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजरों में चढ़ गया। हाजी इकबाल की कहानी वोट बैंक की राजनीति की उस सच्चाई को बताती है जिस पर कम लोगों का ध्यान जाता है। मायावती के राज में अनुसूचित जातियों के कुछ नौजवानों ने सरकारी नौकरियां पाई होंगी, कुछ को छोटे मोटे ठेके भी मिले होंगे, लेकिन असली फायदा हाजी इकबाल जैसे मजहबी लोगों ने कमाया। सत्ता का समर्थन मिलते ही भाईजान सारे धंधों पर कब्जा कर लेता है। फिर वह हिंदुओं के घरों और दुकानों पर कब्जा करता है। कश्मीर से लेकर कैराना तक यही कहानी है। किसान आंदोलन के नाम पर टिकैत नाम की कठपुतली इन दिनों खूब तमाशा कर रही है। उसके पीछे भी भाईजानों का पूरा सपोर्ट है। टिकैत को इस मामले में पैसे मिल गए होंगे, लेकिन उसका समर्थन कर रहे जाट नौजवानों को क्या मिला? 70 साल के लोकतंत्र में यूपी की जाट बहुल मुजफ्फरनगर सीट से जाट सिर्फ भाजपा से जीते हैं। लोक दल की जीत तब हुई जब मुजफ्फरनगर से भाईजान को टिकट मिला। ये छोटी सी बात अगर जाट समुदाय नहीं समझ पाएगा तो आने वाली पीढ़ियां इसका परिणाम देखेगी। 1970 के दशक तक हिंदुओं के स्वामित्व वाले मुजफ्फरनगर के ढेरों उद्योग धंधे आज भाईजानों के कब्जे में हैं। कोई नया उद्योग नहीं लग रहा। जाट युवक सिपाही की नौकरी पा गए तो ठीक, नहीं तो भगवान ही मालिक है। यूपी ही नहीं, बिहार और बंगाल में भी यही हुआ है। किसी न किसी दिन हिंदू दल ने भाईजानों से गठजोड़ कर लिया। हिंदू सरकारी नौकरियों के लिए कतार में खड़े हो गए और भाईजान कारोबार पर कब्जा करके करोड़पति बन गए। जो हिंदू पलायन कर सकते थे वे दिल्ली या मुंबई चले गए। जो रह गए उनकी बेटियों को भाईजान घरों से उठाता है या सड़क से बुर्का डाल के ले चला जाता है। हाजी इकबाल की कहानी हिंदुओं के लिए सबक है। अब भी नहीं समझे तो पछताने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा।